नकली जो आभूषण बिकते हैं उनकी बहुत दुकानें हैं, लेकिन असली आभूषणों की दुकानें तो बहुत कम होंगी। नकली खरीदने वालों में भीड़ लगी रहेगी, असली वालों में कोई एक दो ऐसे जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों में उनकी बात होती है और ये 100-200 हज़ार की बात होती है। जो कई करोड़ का हार बनेगा, ठीक वैसे ही नकली हार सैकड़ों में हजारों में ले लीजिए, 10,000 5,000 में मिल जाएगा, और जो करोड़ों का मिलता है। तो अच्छाई और बुराई, असली और नकली, इनमें बड़ा भेद है। तो अच्छाई को लोग कम पसंद करते हैं, बुराई को ज़्यादा पसंद करने वाले लोग हैं। पवन जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अच्छे इंसान को हमेशा बुराइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? अच्छे इंसान को हमेशा बुराइयों का सामना करना पड़े ऐसा तो नहीं है, लेकिन बुराइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बुराइयों का ही बाहुल्य है। बाहुल्य अच्छाइयों का नहीं होता। अच्छे आदमी अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, बुरे आदमियों की भीड़ मिलेगी। पार्टी में पेन कापी लेके बैठो, कितने लोग शराब नहीं पिएंगे। पार्टी हो रही हो कहीं तो पूरी पार्टी में ऐसा नहीं कि एक दो तो निकलेंगे ही जो शराब नहीं पिएंगे, 100-200 नहीं निकलेंगे, 100-200 पार्टी वाले होंगे, एक दो निकलेंगे जो जाएंगे लेकिन पिएंगे नहीं, मांस नहीं खाएंगे, और तो वो विरोध सहेंगे। जो खाते पीते हैं वो उनका उपहास करेंगे, देखो ये बड़े भगत बनते हैं, या ऐसे उपहासास्पद उसको बनाएंगे 4 लोग मिल करके। तो जो नहीं खाए पिएगा उसको उन बुराइयों का सामना करना पड़ेगा, उसको सहना पड़ेगा, उनका उपहास सहना पड़ेगा, औरों की द्वारा की गई निंदात्मक बातें सहनी पड़ेंगी। अच्छा आदमी बहुत कम है, हीरे की असली दुकान बहुत कम है, नकली बहुत ज़्यादा होंगी। आभूषणों की नकली दुकानें, नकली जो आभूषण बिकते हैं उनकी बहुत दुकानें हैं, लेकिन असली आभूषणों की दुकानें तो बहुत कम होंगी। नकली खरीदने वालों में भीड़ लगी रहेगी, असली वालों में कोई एक दो ऐसे जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों में उनकी बात होती है और ये 100-200 हज़ार की बात होती है। जो कई करोड़ का हार बनेगा, ठीक वैसे ही नकली हार सैकड़ों में हजारों में ले लीजिए, 10,000 5,000 में मिल जाएगा, और जो करोड़ों का मिलता है। तो अच्छाई और बुराई, असली और नकली, इनमें बड़ा भेद है। तो अच्छाई को लोग कम पसंद करते हैं, बुराई को ज़्यादा पसंद करने वाले लोग हैं। तो जब अच्छाई पे आप चलोगे तो जो बुराई को पसंद करते हैं वो आपका विरोध करेंगे, बेमतलब वो आपके पीछे पड़े रहेंगे, वो आपको अपना बनाना चाहेंगे। पर आपको चाहिए अपनी अच्छाई के मार्ग पर चलें, डट के चलें, सबसे हट के चलें, और जो बुराई हमको सहनी पड़े वो हम सह जाएं, लेकिन अपनी अच्छाई को न छोड़ें, अपने धर्म को न छोड़ें। ललित कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। आपके आशीर्वाद से जब से नाम जब शुरू किया है, ये अंतर आया है कि पहले मुझे जब भी क्रोध आता था तो मुझे लगता था कि ये अनिवार्य था और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था, लेकिन अब मुझे जब भी क्रोध आता है तुरंत बात लगने लगता है क्या बिना क्रोध किए काम नहीं चल सकता। लेकिन पूरी तरह से इस पर नियंत्रण पाने में अभी असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। क्या कभी ये संभव हो पाएगा? क्या पूरा संभव हो जाएगा। नाम जब छोड़िएगा नहीं, इसी को बढ़ाते रहिएगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। विवेक पूर्वक हम उस बात को बड़ी नम्रता से भी कह सकते हैं, जिसको हम सामने वाला क्रोध से कह रहा है, बड़ी नम्रता से कह सकते हैं, मुस्कुरा के कह सकते हैं, और वो क्रोधित होता रहे और मुस्कुराहट से अपनी बात कह सकते हैं। जहाँ क्रोध की ज़्यादा संभावना हो वहाँ टिकना नहीं चाहिए। ज़्यादा देर टिकने पर हो सकता है हमारा संयम बिगड़ जाए, इसलिए अपनी बात कहे और चल दे, फिर देखे, बाद में देखा जाएगा। क्योंकि उस समय तत्काल में उत्तर प्रत्युत्तर यदि होने लगा तो फिर उपज क्रोध ज्ञानी के ही है। मतलब अपने लोग तो अज्ञानी जी हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों के भी हृदय में क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाएगा। उत्तर प्रत्युत्तर दिए, जहाँ बात पे बात हुई तो फिर क्रोध आ जाए। हमें चाहिए अपनी बात कह के चल देना। हम क्रोध से यदि बचना है तो हमको अपनी बात कह देना, हट जाना है।
क्योंकि अगर वो फिर दोबारा कहेगा, हम फिर बात बोलेंगे, तो फिर क्रोध आ जाएगा, फिर संयम टूट जाएगा। नाम जप और बढ़ाते रहिए और संयम से कीजिए। बड़ी कृपा है जो आप काम क्रोध आदि को संयम में लेना चाहते हैं, बड़े भगवान की कृपा है। तनिष जी छत्तीसगढ़ से। महाराज जी, आज के इस युग में जहाँ हर तरफ तनाव, मोह, माया और विचलता है, एक सामान्य व्यक्ति कैसे निरंतर भगवान का स्मरण करते सांसारिक कर्तव्य निभा सकता है? भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है। एक 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, एक महातपस्वी, महाबलवान त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप के द्वारा विघ्न उपस्थित करने पर किसी भी विघ्न से पराजित नहीं हुआ। 5 वर्ष के प्रहलाद जी, और त्रिभुवनपति विघ्न डाल रहा है, आग में जला रहा है, विष पिला रहा है, हर तरह से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस बालक के अंदर कोई भय नहीं, कोई पीड़ा नहीं और किसी भी तरह की कोई विक्षेप वृत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जप चल रहा है। अगर नाम जप हम जबरदस्ती चलाएं तो धीरे धीरे सब विघ्न नष्ट हो जाएंगे और नाम स्वाभाविक चलने लगेगा। नाम मंगल भवन है, नाम महासुखमय है, नाम समस्त शुभ अशुभ विनायकों को परास्त करने की सामर्थ्य रखता है। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि, हरि नाम जपत जय। जो भगवान का नाम जप करता है उसकी विजय होती है। कलयुग अपने पूरे सेवकों के साथ डरता है। कलयुग के जो पार्षद है, कलयुग का जो परिकर है ना, जो नष्ट करने वाला है जीव को, वो सब डरते हैं जो भगवान का नाम जप करते हैं। तो नाम जप करो, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। समस्त विकार द्वंद्व इनसे हम जीत जाएंगे यदि नाम जप है। नाम जप नहीं है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। प्रवाह चल रहा है, इसी प्रवाह में भोग विलासिता, व्यसन, व्यभिचार, नाना प्रकार की कुवासनाएं वो हमें घसीटे लिए जा रहे हैं। सब आज वो गया, कल वो गया, सब ऐसे लेते चले जा रहे हैं। अधिक मात्रा में हमारे दिमाग का जितना प्रयोग है वो भोगों की तरफ जा रहा है, वासना की तरफ जा रहा है। उपासना या अध्यात्म की तरफ या धर्म की तरफ तो कोई बिरला ही सत्संग के प्रभाव से ले जाए, नहीं तो हमारा प्रवाह जा रहा है गलत दिशा में। इसलिए नाम जप करो, सत्संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, तब आपका जीवन उन्नतिमय होगा। पारिक जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ समान आचरण करते हैं, लेकिन कभी कभी मन में ये प्रश्न उठता है कि जो शिष्य गुरु से दूर रहकर समान आचरण नहीं करते, पक्षपात रखते हैं। जैसे 4 बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चा केवल गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु के अधीन है, गुरु की सेवा में रहता है, और 3 हैं जो अपने मन के अनुसार जो गुरु की बात अच्छी लगी वो स्वीकार किया, नहीं ऐसे चल रहे। तो गुरु जब प्यार करेगा चारों को बराबर दिखाई देगा, लेकिन अंदर का जो प्यार होगा वो उसमें ज्यादा होगा, उसमें पक्षपात होगा, उसमें पक्षपात होगा। आपसे गलती पड़ेगी तो आपको उपदेश करके डांट देंगे, और उससे गलती पड़ेगी तो आगे हो जाएंगे, उसको पीछे करके स्वयं आगे हो जाएंगे। दास की गलती स्वामी की गलती मानी जाती है। आप मुझे क्षमा कीजिए या दंड दीजिए, सेवक से जो गलती हुई वो मेरे से ही गलती हुई, ये पक्षपात। ऐसा भगवान में भी देखा गया। भगवान को समदर्शी कहा गया है, लेकिन भक्तों के पक्षपाती कहा गया है। समदर्शी तो है ही, लेकिन वो लोक दृष्टि में, प्रेम दृष्टि में पक्षपाती हो जाते हैं, अपने भक्त का पक्ष स्वीकार कर लेते हैं। जय अग बध्यो व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिनतन हेरी,
जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वही प्रभु इष्ट है, वही प्रभु गुरु है, तो वैसे गुरु में शुभ। कुसुम जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं पिछले 2 साल से आपका सत्संग सुनती हूँ और नाम जप करने का भी प्रयास कर रही हूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा चंचल है महाराज जी, नाम जप करते समय टिकता ही नहीं है, तब बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरे मन नेगेटिव विचार करने लग जाता है। कोई बात नहीं, चाहे जितना चंचल हो, भाग के जाएगा कहाँ? क्या मेरे आज्ञा के बिना मन कुछ कर सकता है? आप विचार करो। हमारा मन कह रहा है कि हमें रसगुल्ला चाहिए, हमने कह दिया नहीं, तो क्या वो दुकान चला जाएगा, वहाँ से रसगुल्ला ले आएगा और वो खा सकेगा? आप बताओ हमें, नहीं खा पाएगा ना, क्योंकि जब तक हम नहीं आदेश करेंगे तब तक हमारा मन कुछ नहीं कर सकता। हम आदेश बहुत होश में करें। मन का स्वभाव है चंचल, मन भागता है, भजन करते समय भी भागेगा जब तक निष्पाप नहीं हो जाता। जब निष्पाप हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, चंचलता रहित हो जाएगा। जब तक मलिनता है तब तक चंचलता, और उसमें विविध प्रकार के संकल्प भोगों के उठते रहते हैं। हमको जांचना है, यदि मन सही बात कह रहा है तो हमें तुरंत दस्तखत कर देने। जैसे कह रहा है हमको मीठा चाहिए, ठीक है, शाम तक हम प्रयास करते हैं, मीठा की व्यवस्था करते हैं, ठाकुर का भोग लगाते हैं, तो मन को पवा देते हैं, वाह खीर चाहिए, शाम तक व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि उसको सपोर्ट में लिए बिना भजन हो नहीं सकता। मन ही तो लाया है आपको यहाँ एकांतिक में। अगर मन अभी तो अभी उठ के चल दोगे, अभी उठ के चल दोगे, बीच में उठ के चल दोगे। मन ही तो लाया है, मन ही तो आपको बैठा ले, मन ही तो भजन करवा रहा है। तो मन का जो पार्ट गंदा है वो बात हम न माने। एक पार्ट मन का बहुत गंदा है, जो बहुत गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे दृश्य, गंदा व्यवहार, गंदी क्रियाएं करने के लिए लालायित है, हमको उसकी बात काटनी है। मन जब गंदी बात स्फुरना करे तो ना किसी को हाँ मत करो, ना ना। तो जब धर्म संग चलो वृंदावन, हाँ हाँ चलो एकांतिक सुनते हैं, हाँ बिल्कुल चलो बिहारी जी, हाँ चलो बिहारी। उसका जो अच्छा पार्ट है उसमें उसको सपोर्ट करें, जो उसकी गलत मांग है, गलत बात है, उसका हम निषेध करें, तो धीरे धीरे हम अच्छाई बढ़ाते चले जाएं और बुराइयों पर काबू पा सकते हैं। धीरे धीरे मन चंचलता रहित हो जाएगा। धैर्यपूर्वक नाम जप करते रहें और मन की गलत सलाहों पर ना माने, उस पर दस्तखत ना करें। उसकी बात जब नहीं मानेंगी तो जलाएगा, वो जलन सह जाओ। यमहीन व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दिए हुए व्यथा को, जलन को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। इसलिए सहो और खूब नाम जप करो। अश्विनी शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में धोखा और तिरस्कार मिलने पर क्रोध आता है, पर कंट्रोल भी हो जाता है, पर इसे मैं शून्य पे कैसे ला सकता हूँ? नाम जब चल रहा है और बढ़ाते रहिए, इसी से यही औषधि है। एक नाम जप ही एक औषधि है जो बड़े से बड़े क्रोध और छल कपट प्रहार इन सब से हमको बचा करके सुरक्षित रखता है। आपका जो बुरा करे उसका भी भला करने की इच्छा उत्पन्न कर देता है नाम जप। आपका जो बुरा करे उसका बुरा ना करने की, उसका भला करने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाएगी ईमानदारी से कि इसका भला कैसे हो। यही नाम जप का प्रभाव है। नाम जप में असीम सामर्थ्य है। जो अनंत महिमाशाली भगवान के सद्गुण हैं वो सब सद्गुण नाम साधक में प्रकट कर देता है। भगवान में असीम क्षमता है, तो असीम क्षमता वाले भगवान को भी घसीट कर भक्त के हृदय में प्रकाशित कर देना, ये नाम का प्रभाव है। तो नाम ही से बढ़कर के नाम है, इसलिए हम नाम और बढ़ाएं और जपें, तो हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और आध्यात्मिक क्षमता में ही
इन काम क्रोध लोभ आदि को सहने की सामर्थ्य है। इसलिए खूब नाम जप कीजिए। बड़ी कृपा है भगवान की जो आप नाम जप कर रहे हैं और अध्यात्म में चल रहे हैं। जीवन की सार्थकता इसी में है। जीवन की सार्थकता है, इन भोगों की सार्थकता नहीं। खूब भोग भोग रहे हैं, मनमानी गंदे आचरण कर रहे हैं, रुपया पैसा सोचे कि हमारा जीवन बड़ा सुखमय। नहीं नहीं नहीं, पुण्यों के लाभ से आप ये सुख भोग रहे हैं और जब आपके पाप का परिणाम आएगा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उत्तम बुद्धि वाला वही है जो भगवान का नाम आश्रय लेकर सुख दुख को समान भाव से देखते हुए भगवत प्राप्ति की तरफ चले। काम क्रोध आदि दोषों को अपने कब्जे में करते हुए भगवान की तरफ चले, उनके कब्जे में ना हो जाए। काम क्रोध आदि के अधीन हो जाने पर हमसे पापाचरण हो जाता है, हिंसा हो जाती है, बड़े बड़े दोष हो जाते हैं। इसलिए उत्तम बुद्धिमान वही है जो भगवान का नाम का आश्रय लेकर इन विकारों को अपने अंदर ही अंदर सहन कर जाए, उनको अंदर ही अंदर नष्ट कर दे, वो विकार अपना प्रभाव न दिखा पाए। जय जय श्री हरिवंश। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बोलो राधे श्याम।